चलिए दोस्तों, बात करते हैं मानसून पूर्वानुमान के साथ साथ मौसम की जानकारी किस तरह की रहने वाली है अगले 10 से 15 दिनों के हाल। तो देखिए, सबसे पहले अरेबियन सी का हाल देखें तो जो केरल में मानसून पहुंचने वाला था, तो फिलहाल आज के दिन और देखिए यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा था, तो देखिए लेकिन यहाँ पर अभी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूर्वी जो क्षेत्र हैं उसमें भी बहुत अच्छे मानसून की प्रगति की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और कल रात के समय में हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत भयंकर हवाओं का रफ्तार था, लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 95 से लेकर के 100 किलोमीटर भी रहा होगा कहीं कहीं पर, ऐसा मेरे यहाँ पर अनुमान लगा। हालांकि दोपहर में पता चलेगा कितना तेज रहा होगा। और बहुत तेज बारिश हुई, बिजली की चमक धमक हुई इन क्षेत्रों में। हमने बताया था 26 तारीख से यहाँ पर हालत बदलेगी और बदले भी, और अभी भी गर्जना हो रही है। हालांकि ये बहुत छोटे क्लाउडिंग है, वर्षा होने की संभावना इससे नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है। तो बारिश होने की संभावना जैसे भी रहेगी उसके बारे में बताएंगे। और देखिए, अभी छोटे से बादल से मेरे यहाँ पर तेज बारिश शुरू हो चुकी है। छोटा ही बादल है, चारों तरफ नहीं है, कहीं कहीं पर है और मेरे सर पे है, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है। मानसून भी फैले इसके आगे। और ये देखिए, अरेबियन सी में शाम तक ये जो सिस्टम है वो गहरा जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से 27 कल के दौरान देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा और स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पर ये तट से दूर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तट से दूर जाएगा, जिसकी वजह से मानसून और भी लेट होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 29 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम यहीं पर खत्म हो जाएगा। और 29-30 के आसपास एक बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रांग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आने वाला है उत्तर में, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई इलाके, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना रहेगी और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। 31 के आसपास वही हालात है। और सुबह बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम डेवलपमेंट होने की संभावना रहेगी। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, लेकिन ये जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने की इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। और बहुत जो है वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ ये जो है मानसून को पहुंचा देगा 7-8 तारीख के आसपास, और वहाँ पर बहुत वर्षा होगी। उसके बाद देखेंगे तो मानसून की प्रगति जो है वो थोड़ा सा ठीक रहने की संभावना है। अच्छी खासी प्रगति जो है मानसून की देखने को मिल सकती है। सैटेलाइट इमेजरी की बात करें कहाँ पर कैसी बारिश हो रही है इस दौरान, तो देखिए जो अरेबियन सी का क्षेत्र है यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो रही है। बंगाल खाड़ी में बहुत अच्छी क्लाउडिंग है, यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। जो कुछ उड़ीसा के क्षेत्र में बारिश है, कुछ जो महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है जैसे कि अंदरूनी क्षेत्र, नागपुर के क्षेत्र है जैसे कि, और विदर्भ क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में हैवी टू वेरी हैवी रेन तो कई दिन से चल रही है। बिहार के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा है, कई इलाकों में बिहार के क्षेत्रों में बारिश हुई है और यहाँ पर कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हो सकती है। देखिए यही जो बादल है मेरे यहाँ पर बरस रहा है, अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए छोटा सा बादल दिख रहा है ना आपको, यही बादल जो है वो यहाँ पर बरस रहा है मेरे यहाँ पर। ये क्लाउडिंग, ये जो क्लाउड है यहाँ पर बरस रहा है और तेज बरस रहा है। तो यहाँ का ये हालात है। और ये बारिश जो है वो यहाँ से यहाँ गई है, यानी कि ये वाली जो बारिश है वो हमारे यहाँ पर से बहुत अच्छी बारिश हुई रात के समय में, लगभग 1-2 बजे करीब बहुत तगड़ी बारिश आई। और देखिए जो बादल दिख रहा है आपको ना, यही बादल जो है यहाँ पर बरस रहा है मेरे यहाँ पर। ये बादल जो है आया है, आपको दिख रहा है, यही बादल जो है वो बरस रहा है, तेज बरस रहा है। तो इस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे भी यहाँ पर 2 दिन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव जो है वो अपना दिखाने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। इसकी भी संभावनाएं जो है वो काफ़ी प्रबल होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। तापमान की बात करेंगे, देखेंगे तो आज सुबह तो ठीक है, लेकिन दोपहर के समय में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, कई इलाकों में मिलेगी। और 27 के आसपास देखेंगे दोपहर के समय में तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट जो है वो देखी जाएगी। और 28 के आसपास भी देखेंगे तापमान में गिरावट होगी। 29 के आसपास भी तापमान में अब जो है तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। चलेंगे 8 जून के आसपास देखेंगे तो तापमान में जो है वो गिरावट बनी रहेगी और करीब करीब जो है वो 40 डिग्री तापमान कहीं कहीं पर रहने की संभावना रहेगी। और मानसून का भी आगमन अभी फिलहाल समय से थोड़ा सा विलम्ब चल सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि इसके बारे में जरूर से अपडेट करेंगे आपको, लेकिन संभावनाएं जो है वो थोड़ी सी गहरी होती जा रही हैं कि जो मानसून का आगमन है वो थोड़ा सा लेट
हो सकता है। लेकिन जानते हैं बारिश के समय सीजन में मानसून का लेट आना या जल्दी आना बारिश पे कोई डिपेंड नहीं करता। कभी जल्दी आकर के बहुत कम वर्षा होती है, कभी लेट आकर के बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। हालांकि इस साल तो एल नीनो अपना प्रभावी रूप से सक्रिय है। अभी अब बारिश की बात करेंगे, देखेंगे तो आज कोई खास वर्षा नहीं है अभी सुबह के समय, लेकिन शाम के समय देखेंगे तो जो वर्षा है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी। और उसके बाद ये क्षेत्र ये बिहार में चला जाएगा बारिश। और उसके बाद यही क्षेत्र ये वर्षा जो है वो साउथर्न पार्ट्स में रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी, अरब सागर में रहेगी। और उसके बाद देखेंगे तो कल के दौरान देखेंगे तो कोई खास बारिश नहीं रहेगी, बिहार के क्षेत्र में वर्षा रहेगी, कई इलाकों में रहेगी। और 27 के शाम को वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र कोस्ट और कुछ अंदरूनी भाग आंध्र प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी। 28 के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास भी कोई खास बदलाव शाम के समय देखने को नहीं मिलेगा। 29 के आसपास जो है ये काफ़ी जो है बड़ा पैच, सबसे स्ट्रॉन्ग पैच यही जो है वो बनता नजर आ रहा है 29 के आसपास, जो कि देखने को मिलेगा। और 30 के आसपास 29 के शाम को देखेंगे तो यही 29 के सुबह को तो होगा ही होगा, लेकिन 29 के शाम को भी दूसरा पैच यहाँ पर आकर के वो बारिश देगा। और जस्ट उसी के बाद 30 को भी एक नया पैच जो है वो आकर के यहाँ पर कई इलाकों में पूरे यूपी, पूरे पंजाब, पूरे बिहार में वर्षा देगा। उसके बाद जो है वर्षा की जो स्थिति है थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगेगी और 31 के आसपास वर्षा होने की संभावना फिलहाल काफ़ी कम रहेगी। और 1 जून के आसपास देखेंगे तो 1 जून के आसपास भी बारिश जो है काफ़ी कम रहने की संभावना है। उसके बाद 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो वही हालात है, 5 तारीख के आसपास देखेंगे वही हालात है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगला जो भविष्य में जो बारिश आने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना नहीं है। तो देखेंगे कि तैयार रहिएगा। और जीएफएस मॉडल को देखा जाए तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि सिस्टम पे सिस्टम जो है वो दिखाते जा रहे हैं, हालांकि बनना एक भी नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि जो 29-30 के आसपास जो सिस्टम आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाला है, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है, उत्तर से लेकर के मध्य तक, मध्य से लेकर पूर्वी तक। और देखिए जेफएस के माने तो कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनने की संभावना नहीं है। और 9 तारीख तक देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है। मानसून की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सामान्य दिख रही है। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि बारिश जो है वो कई इलाकों में कमज़ोर होगी और मानसून हालांकि प्रगति थोड़ा सा ठीक हो सकता है। और वैसे भी जानते ही हैं 10 जून तक प्रगति लगभग महाराष्ट्र तक तो होने की संभावना रहती है और वहाँ तक हो जाने की संभावना रहेगी भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हवाएं जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ तक तो मानसून आगे बढ़ सकता है, लेकिन जहाँ पर जिस समय मानसून आता है उसी समय आने की हर जगह पर संभावना है। बाकी बहुत जल्दी मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीदें फिलहाल कम है, थोड़ा सा विलम्ब करेगा मानसून, ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो है वो विलम्ब करने जा रहा है। आ तो गया है केरल के आसपास से, लेकिन कभी केरल तट पे पहुंचने में भी समय लगाएगा और आगे बढ़ने में, उसने केरल से आगे बढ़ने में भी मानसून जो है वो समय लगाएगा ही लगाएगा। तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन बस आज के बाद से पूरे देश में जो है वो राहत गर्मी से मिलना शुरू हो जाएगा। खासतौर पे 28 वगैरह से तो बहुत ज़्यादा राहत जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी जो भी होगा जैसा हो गया आपको बताएंगे, और आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जैसा भी होगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।